हेलो दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके थे। उसका 2 वीडियो था, उससे पहले एक बेसिक था। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे कि हम लोग का क्वेश्चन में निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ करके, यानी मेजर करना था कि कितना वृद्धि हो रहा है, कितना कमी हो रहा है। वृद्धि होता था तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आता था और घटता था तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आता था। आज थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। आज एक्सरसाइज एक तरह से समझें तो एक्सरसाइज 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2 का बेसिक पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2 का बेसिक क्या है, जो देखिए बेसिक जो पढ़ना इस टॉपिक में जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रहेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हिंदी में वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। तो इसके बारे में कैसे चेक करेंगे, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए कुछ बातें, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, फंक्शन है। तो मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू कितना है, एफ एक्स, ठीक है। एक ये हुआ। उसी तरह से और भी तरीका हम दिखाते हैं। पहले तरीका देखिएगा तो समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। देखिए अब ये हो गया इस तरह से, अब ये इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर इस तरह से है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से है। मान लीजिए कि ऐसे कोई फंक्शन है, ठीक है। एक ही हो गया। और भी फंक्शन देखते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसे नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस तरह से मान लीजिए कोई ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, कांस्टेंट है ये, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। मान लेते इस तरह से किसी तरह से है। देखिए तो समझेंगे कैसे। जो देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, तो देखिए ये दोनों फंक्शन को हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऊपर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब क्या? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और डिक्रीजिंग मतलब क्या? नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन ये और ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, लेकिन दोनों में देखिए अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है निरंतर बढ़ रहा है। निरंतर का नाम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, यानी क्या है? डायरेक्ट इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर कुछ देरी के लिए कांस्टेंट हुआ है, फिर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ रहा है। इस तरह से केस है इसमें। तो इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, यानी इसको वर्धमान फंक्शन और इसको क्या बोलेंगे? ह्रासमान फंक्शन। लेकिन ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। हिंदी में बोले तो निरंतर वर्धमान फलन। ये क्या हो जाएगा? निरंतर ह्रासमान फलन, ठीक है। तो ये बातें आपको समझने के लिए चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये सारे क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस, ये क्या है? एफ एक्स है, फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है? एफ एक्स है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। तो ये हो गया आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आपके पास ग्राफ क्या है जो समझिए। थोड़ा सा और हम एक लास्ट आपके पास देखते हैं, उसको भी हम लोग नोट करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा, देखिए अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, इस तरह से,
तो इस फंक्शन को हम लोग न इंक्रीजिंग बोल सकते हैं न डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसको बोलेंगे नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। यानी न तो वह ह्रासमान है और न ही वर्धमान। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये 5 फिगर आप नोट कर लीजिए, काम की चीज़ें हैं सिर्फ समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। क्वेश्चन ये समझने के लिए, हाँ ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा तो इससे समझ लीजिए कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। देखिए ग्राफ से हम लोग देख चुके हैं, अब कुछ कंडीशन देखते हैं मैथमेटिकली क्या कहता है। जो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ से इफ़ यदि कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, कोई फंक्शन f(x) है तो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। तो उसकी कुछ डोमेन होगा, माने कहाँ से कहाँ तक होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोग ग्राफ बना देते हैं, तो इस तरह से अगर ग्राफ बना देते हो कहीं पर तो इसकी वैल्यू होगा ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैंने कहने का मतलब कि x1 से लेकर के x2 तक। तो x1 से x2 इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, तो जिस डोमेन में होगा उसको हम लोग चर्चा करें। डोमेन मतलब प्रांत कहेंगे हम लोग। तो देखिए इसकी मान लेते हैं कि जो ये f(x) है, यही फिगर जो मान लो, तो इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है x1 और x2। इसकी डोमेन है x1 और x2। अब देखिए एगो x1 या तो बड़ा होगा या x2 बड़ा होगा, कोई एक बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि x1 छोटा था x2 बड़ा था, इस तरह से x1 लेस दैन x2, x1 लेस दैन x2। तो देखिए x1 लेस दैन x2, ध्यान देने की बात है। तो अगर इस तरह से x1 x2 है, अगर इसको हम फंक्शन जो दिया हुआ f(x), अगर यहाँ से हम लोग f(x1) निकाले और लेस दैन इस तरह से f(x2) होता है, ध्यान दीजिए f(x1) f(x2) और इक्वल टू अगर हो जाता है, क्या हो जाता है, लेस दैन इक्वल टू। तो लेस दैन इक्वल टू होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेस दैन इक्वल टू अगर इस तरह से देल है, इस तरह से होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जब बात आएगी तो फिर ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर x1 और लेस दैन x2 है तो यहाँ होगा फंक्शन ऑफ x1 लेस दैन फंक्शन ऑफ x2। ये हो गया क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो इक्वल टू लगने का मतलब, जैसे ग्राफ जो हम लोग अभी देख रहे थे, थोड़ा सा ग्राफ देखिए। तो ग्राफ में क्या देख रहे हैं, इस तरह से देखिए, जैसे ऐसे बढ़ रहा था फिर ऐसे हो रहा था, फिर ऐसे बढ़ रहा था फिर ऐसे हो रहा था, फिर ऐसे बढ़ रहा था। ये जो चिन्ह है क्या, इक्वल टू को दिखाता है ये, और ये वाला जो चिन्ह दिखा रहा है क्या, इंक्रीजिंग का दिखा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ये होगा। अब इसकी क्या होगा, तो ये स्ट्रिक्टली है, तो स्ट्रिक्टली मैंने क्या, बढ़ते चलेगा, ये कहीं पर भी इक्वल टू के रूप में नहीं लेगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी प्रकार डिक्रीजिंग देखिए, अगर मान लीजिए कि x1 और x2 इस तरह से बड़ा है, तो x1 x2 बड़ा है, तो अगर ये उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो जाए, इसका साइन अगर उल्टा हो जाए, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर दैन फंक्शन ऑफ x2 हो जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि देखो ये आपका लेस देन तो भी लेस देन था, लेकिन ये लेस देन है तो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर इस तरह से आपके पास फंक्शन इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से मान लो जा रहा है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप लेगा। अब देखिए, अब ये क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, अगर x1 लेस देन x2 है, अगर तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। अभी मैंने ग्राफ से भी दिखाया था, ये मैथमेटिकली भी हो गया आपके पास। ये भी ज़्यादा फायदा नहीं करेंगे मानते हैं, लेकिन चेक करने में फ़ायदा करेंगे। इसके और 1-2 पॉइंट हम लिखाते हैं, इसको पहले नोट कीजिए।
देखिए ये फिगर आपके समझ गए। अब इसको हम लोग चेक कैसे करें, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, जो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिए। टेस्ट कैसे करेंगे, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स फंक्शन है तो इसका कुछ डोमेन होगा, तो इसकी कुछ जो डोमेन होगा, यानी कहने का मतलब कि वो एक तरह से देगा इसकी, तो डोमेन मान लेते हैं, दे देगा। डोमेन माने प्रांत, मान लीजिए कि दे दिया कितना, ए से लेकर के बी तक अभी मान लेते हैं। ठीक, ए से बी तक। तो देखिए जो डोमेन होता था तो एक तरह से उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो उस तरह से कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो उसको भी अगर हम लोग विस्तार से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए देखिए क्या लिखेंगे, अगर हम लोग यहाँ लिखे हेडलाइन, टेस्ट ऑफ, हेडलाइन टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैंने इसको जांच करना है, किसको, कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखिए सबसे पहला तो ये बात है। अब इसमें क्या कहेंगे कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो इसे लिख सकते हैं बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मैंने डिफरेंशिएशन। अब कलन समझेंगे इसको, तो यानी हम लोग फर्स्ट कहने का मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव मैंने दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट मैंने एक बार डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग जांच करेंगे। देखिए अगर यहाँ से मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन, बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान दीजिए, लेट एफ एक्स बी एक कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए बी, माने ए और बी पॉइंट के बीच क्या है, एक माने ए और बी में क्या है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल, तो आप जानवे करते हैं डिफरेंशिएबल जब होता है तो उसमें स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। ठीक, क्या हो गया, एंड डिफरेंशिएबल क्या चीज, ए बी या इन ए बी, डिफरेंशिएबल इन ए बी। देन अब देखिए, यानी कहने का मतलब कोई फंक्शन है जो ए बी में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है ए बी में, तो क्या होगा। देखिए तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रहेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, इफ एफ एक्स क्या होगा, इफ एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन की चर्चा स्पष्ट करेगा किस में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी, तो इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो होगा इफ एफ डैश एक्स माने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे हैं ना। एफ एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, लेकिन ए से लेके बी तक, माने ए से बीच के सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये अगर जीरो से क्या होगा बड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे।
ध्यान दें, अगर इफ एफ एक्स, देखो तो यहाँ एफ एक्स क्या इंक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग, एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी। तो देखिए जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो इंक्रीजिंग में तो एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर हुआ था, तो इसमें क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं एफ एक्स ईज भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं एफ एक्स ईज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ क्या होगा यहाँ, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू, ऐसे भी लिखाता है इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इफ एफ एक्स, देखिए तो एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, अगर एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, माने अगर एफ एक्स क्या हो, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो, तो क्या होगा, इन फंक्शन इन ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देखो ग्रेटर दैन तो इंक्रीजिंग, लेस दैन तो डिक्रीजिंग, और इक्वल टू 0 तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। उसी में लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत काम की बातें हैं ये। 3 पॉइंट ही आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। ये 3 बातें ही जो आपके मेन बातें हैं, इसको जरूर नोट कीजिए। चलिए अब देखिए कुछ बातें और जो हम समझा दें, जो आपकी काम की बातें आएंगी। नोट पॉइंट करके अगर लिखना चाहें तो देखिए, नोट पॉइंट करके क्या लिखना चाहेंगे, एक बातें आप देखते होंगे ई रहते हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स जो है, अगर आपके पास ई के पावर अगर एक माइनस एक्स रखो या ई के पावर प्लस एक्स रखो, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, चीज़ याद रख लेना है। और ई की वैल्यू होती है 2.73, ये भी दिमाग में रखना है। ई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना होती है 2.73, ये चीज़ याद रख लेना है। ई की वैल्यू कितना है 2.73, उस पर प्लस दे या माइनस दे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ें, का को क्वेश्चन ले करके चलते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या है और कैसा है, जो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मिटाते हैं इसको हम। देखिए हम लोग क्वेश्चन एक उठाते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्सपोनेंशियल वाला ये क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं बुक से। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल वाला तो डायरेक्ट समझ रहे हैं कि वो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा वो क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में हम लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द, या चेक कर दे, पहले चेक भी कर सकते हैं और दोनों बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैंने डायरेक्ट उठा लिया, जिससे आपको आसान होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। देखिए कह रहा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है, इसके बारे में पहले समझ लें। ये जो रियल नंबर आता है, ये आर लिखता है
आर को हम लोग रियल में इसको इक्विवेलेंट के रूप में लिखते हैं तो कहते हैं -∞ टू +∞। ध्यान दें, यानी ये -∞, ये क्या है +∞, तो इसके बीच के सभी पॉइंट। लेकिन हाँ ध्यान देना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ई आर जो रियल नंबर है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, बड़ी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, -∞ से +∞, ये गलत हो जाएंगे आपके पास। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि इन्फिनिटी मतलब कुछ होता ही नहीं, इन्फिनिटी कोई आज तक देखा ही नहीं क्या होता है, इसीलिए बड़ी ब्रैकेट नहीं छोटी ब्रैकेट चलेगा, ये सही है। तो रियल नंबर का मतलब हुआ कि -∞ से +∞ के बीच में आपके पास आंसर होनी चाहिए इंक्रीजिंग वाला। तो देखिए मैंने क्या बोला था टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन, इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में दिया गया, क्या दिया गया, f(x) इक्वल टू कितना, f(x) इक्वल टू 3x + 70। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो याद है ना, सब भूल गए, ये क्या है f(x), तो f(x) को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, f'(x) लिखते हैं ना। अगर इसको y मानते हैं तो क्या लिखते थे, dy/dx लिखते थे ना इसको, तो dy/dx को ऐसे लिखते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f'(x), तो क्या होगा 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, कांस्टेंट x का कितना होगा 1, 17 का कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो गया 3 हो गया ना, सॉरी 0, तो क्या हो गया 3, तो क्योंकि बराबर, तो f'(x) इक्वल टू कितना हो गया 3। तो देखिए f'(x) की जो वैल्यू है 3 को वैल्यू 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो यहाँ से कह सकते हैं चूँकि f'(x) ग्रेटर देन 0, चूँकि f'(x) ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसीलिए देयरफॉर, किस लिए, इसलिए देयरफॉर क्या आपका ये फंक्शन क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर निगेटिव आ जाता, ये वैल्यू क्या आ जाता, 0 से छोटा आ जाता, तो 0 से छोटा आता तो क्या होता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इक्वल टू के भी चिन्ह में आ जाता, तो इक्वल टू के चिन्ह यानी लगभग आपके पास 0 आ जाता, तो उस केस में कहते हैं कि क्या इंक्रीजिंग, सिर्फ स्ट्रिक्टली नहीं लगाते। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन का जो फंक्शन देल है f(x) इक्वल टू, बुक रखिए साथ में तब समझ में आएगा, NCERT, f(x) इक्वल टू देले e⁻²x, तो e⁻²x देले, एक बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, चेक कर दो। तो आप ही बताइए क्या होना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएशन आता है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, f'(x), तो इक्वल टू कितना, याद होगा ना, फिर से याद ना है तो याद कर लीजिए, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, और 2x से तो 2 गुना होगा, तो e⁻2x इंटू 2x का क्या होगा 2, तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि f'(x) ग्रेटर देन 0, इसीलिए फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड की ओर बाकी, मैंने डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर लेना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस यही चीज़ दिमाग में रखना है। और डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता है तो डिफ्रेंशिएशन का वीडियो भी डाला गया, उसको भी चेक कर देख लीजिए पहले, तब इस चैप्टर को पढ़िएगा, यानी 5.2 से देखिएगा, उससे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन f(x) इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग। अच्छी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x। ठीक है, f(x) इक्वल टू sin x, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक इंक्रीजिंग का है, एक डिक्रीजिंग का है, एक नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है
कहाँ से कहाँ वैल्यू लिमिट देख लीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई, कितना 0 से π/2, 0 से π/2। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। तीसरा क्वेश्चन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन 0 से π। यानी कहने का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से π तक ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग चेक करेंगे, देखिए क्या करेंगे। देखिए f(x) कितना है, तो f(x) आपके पास है sin x जो कि दिया गया है। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो f(x) का यानी sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना। अब देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि 0 से π/2 में क्या होगा, तो देखिए 0 से π/2 में क्या होगा इस पर क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि 0 से जब π/2 रखते हैं, देखिए जो फंक्शन होता है, चीज़ ध्यान दीजिए, फंक्शन याद होगा तो, नहीं याद है तो उसको भी हम ग्राफ से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ग्राफ, देखिए ये होता है sin x का ग्राफ है, ऐसे चलता है, ठीक है। एक होता है cos x का ग्राफ, देखिए तो cos x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो अब 0 से π/2 या 0 से π आपके पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये तो ग्राफ होते हैं, एक ये ग्राफ अगर नहीं याद है तो इस बेसिक ग्राफ से देखिए सबको समझ में आएगा। ये 0, ये आपके पास π/2 है ना। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो देखिए कि 0 से π/2, देखिए 0 से π/2 बढ़ रहा है ना, 0 से π/2 बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं या वी नो दैट करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन है तो इसका पहला क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे हम लोग, यानी ABCD है या फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हिंदी में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि इन 0 to π/2 यानी 0 से π/2 में क्या होता है, cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि 0 से π/2 में cos x हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ से लिख सकते हैं हम जानते हैं कि cos x, हम जानते हैं कि cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 में cos x हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखिए जब धनात्मक होता है तो फिर उस केस में क्या होगा, cos x अगर धनात्मक है तो f' क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि f'(x) ग्रेटर देन 0, इसीलिए देयरफॉर fx, इस सिंस कहते हैं इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f' है होगा ना, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इतना समझिए। तो
डायरेक्ट देखिएगा तो देखिए क्या है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स को चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। रियल में यही क्वेश्चन होता है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ देखिएगा तो ये 0 है ना, तो 0 से यहाँ तक क्या है, ये बढ़ रहा है ना वैल्यू, देखिए 0 से वैल्यू बढ़ रहा है। अब देखिए नीचे देखिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए π/2 से पाई है, तो देखिए ये रियल में 0 होता है, ये पाई होता है, और ये बीचवा में क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 से पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर डिक्रीजिंग है ना, और ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। तो यानी कितना है, ये देखिए 0 से कितना तक है, पाई है। तो 0 से पाई मैंने क्या, यहाँ से इंक्रीज किया फिर तो डिक्रीज कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। तो तीनों को लिख सकते हैं, मैंने अभी एक लिखा है, चाहे तो हम लोग दोनों को लिख देते हैं। आप इसको यहाँ तक पहले लिखिए, ठीक है, यहाँ से लिखिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप जैसे एक बनाए वैसे ही दूसरा बना लीजिए, वैसे ही तीसरा बना लिख लीजिए। यानी कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम बना दिए हैं, आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं। इसका पूरा एक्सरसाइज आप बनाने का प्रयास कीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम पूरा कर देंगे, ठीक है। आज तक का इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आओ।